मीन राशि की एक जो सबसे बड़ी कमजोरी है, उसी एक कमजोरी की मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा एक कहानी के साथ। मीन राशि वाले अपना समय बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, किसी भी काम को शुरू नहीं कर पाते हैं। अगर शुरू करते हैं तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, 4-5 दिनों तक कर भी पाए। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि 4-5 दिनों तक भी खींच लिया। 1 से 2 दिन 3 दिनों तक खींचते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर 15-20 दिनों बाद, 6 महीनों बाद या 5-6 सालों के बाद वापस आते हैं और जो 4-5 दिनों तक काम किया था उसके आगे से शुरू नहीं करते, फिर से डे 0 से शुरू करते हैं और अच्छा खासा समय वेस्ट करते हैं। और समय को जो भी वेस्ट करता है, समय उसको वेस्ट कर देता है। अब मैं वो कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी मैंने कहीं पर पढ़ी है, इस कहानी के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस कहानी को रिपीट ही कर देता हूँ। ये एक सुपरस्टार के बारे में है जिनका नाम राजेश खन्ना था। शूटिंग के बाद वो रात को 3 बजे तक स्कॉच पीते थे, सुबह 4 बजे खाना खाते थे। शूटिंग होती थी सुबह 10 बजे, आराम से नींद 3 बजे दिन में तोड़ते थे और शाम के 4 बजे पहुंचते थे। यानी कि शूटिंग 10 बजे सुबह शुरू हुई और शाम को 4 बजे पहुंचते थे। एक दिन एक बहुत ही स्वाभिमानी निर्माता ने, प्रोड्यूसर ने कहा कि काका घड़ी देख रहे हो? घमंड से चूर काका ने कहा कि हम नहीं, घड़ी हमारा टाइम देखती है, हमारी घड़ी 5 लाख की है और चश्मा 3 लाख का। तो पैसा काका के पास बहुत था और फेंकते भी बहुत थे। निर्देशक ने बिना शूटिंग किए पैकअप किया और बोले कि जो वक्त की इज्जत नहीं करता, वक्त उन्हें सबक सिखा देता है। एक समय ऐसा भी आया जब काका के पास वक्त ही वक्त था। ना फिल्में थी, ना शूटिंग थी, ना बीवी थी, ना बच्चे थे और न ही पैकअप कहने वाला। चमचों के साथ अपनी पुरानी फिल्मों को देखकर कभी खुश होते तो कभी रोते रहते। सभी साथ छोड़ गए। अकेले पीकर और 2 कौर खाकर लुढ़क जाना ही उनकी नियति बन गई थी और बाकी की कहानी सब जानते हैं। तो मीन राशि वालों, ये जो वक्त है ना, जो सबका आता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। समय और भाग्य अगर आपके साथ नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए, तो आपकी कीमत 2 कौड़ी की है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी अच्छी कविता लिखते हैं या आप अपने कैरियर के बेहतरीन सालों में कितना अच्छा क्रिएशन किया था। हो सकता है कर्म और पुरुषार्थ की भी कोई महत्ता हो और आपको ऐसा विश्वास हो कि आप फिर से अपने आप को समेट करके अपने कर्म और पुरुषार्थ के बल पे फिर से सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन कर्म करने के लिए आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं, ये भी तो आपका भाग्य ही तय करता है, आपका पुरुषार्थ नहीं। और भाग्य क्या है? आपका समय है। इसीलिए अगर आपका अच्छा समय आ गया है तो अच्छे समय को भरपूर जिए, लेकिन उसी अच्छे समय में समय का पालन करें, समय को वेस्ट न करें और बुरे वक्त के लिए भी तैयारी करते रहें। अगर आपके बुरे वक्त में कोई भी आपके साथ न हो तो अच्छे समय आने पर आप किसी को भी दुत्कारिए मत और ये मत कहिए कि इस व्यक्ति से तो मैं बात नहीं करूंगा। और विनम्रता यानी कि पोलाइट रहना ही आपके अच्छे समय की पूंजी है। और अहंकार आपके अच्छे समय को असमय ही खत्म कर देने वाला आत्मघाती हथियार है, यानी कि सेल्फ सैबोटाइजिंग बॉम्ब। ये एक शाश्वत सत्य है जो सब पर बराबर लागू होता है। आप अगर समय को नष्ट करेंगे, समय आपको नष्ट कर देगा। आप समय को नष्ट नहीं करें, समय पर या समय से पहले अपने सभी कामों को पूरा करें और अपने जीवन का कीमती समय व्यर्थ के कार्यों में जाया मत होने दें। एक एक पल का हिसाब रखें। मीन राशि के लिए बस ये एक ही मैसेज है जो सबसे बड़ा मैसेज है, क्योंकि मीन राशि वाले बोले या ना बोले, लिखें या ना लिखें, माने या ना माने, उनके जीवन का अंदर से दर्शन ये होता है कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है यारों, अभी जीना है बरसों।